Let's read this question. So this question says, if there is an accidental leakage, which of the following power plant causes maximum long-term hazard to the environment? Okay, environment के लिए maximum long-term hazardous कौन सा वाला होगा? ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमको बताना कि मैक्सिमम हैजार्डियस कौन सा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप चलिए लिख लीजिए, मैक्सिमम हैजार्डियस। ठीक है, मैक्सिमम हैजार्ड्स। ठीक है, मैक्सिमम हैजार्डियस देखिए कौन सा होगा। राइट, आपके पास देखिए बोल देगा कि इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल लीकेज हो जाती है पावर प्लांट से, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हैजार्डियस कौन होगा। राइट, तो देखिए बच्चों, इन्वायरमेंट के लिए ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, थर्मल है, न्यूक्लियर है और विंड है। राइट, तो देखिए बच्चों, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में क्या होता है? देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक में देखिए हम डैम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपका डैम्स बनाते हैं। ठीक है, डैम को हम बनाते हैं। ठीक है, डैम में क्या होता है? एक शटर होता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं? ओपन करते हैं, तो वहां से वाटर क्या निकलता है? काफी प्रेशर से आता है। ठीक है, और वाटर अगर काफी प्रेशर से आता है, ठीक है, देखिए जितने भी आपके पावर प्लांट होते हैं, इनका सबसे बेसिक तो ये होता है कि देखिए एक हमारे पास क्या होते हैं? रोटेटर्स होते हैं, टर्बाइंस होती हैं। टर्बाइंस को रोटेट कराना पड़ता है, टर्बाइंस को रोटेट कराना पड़ता है। और टर्बाइन जब आपकी रोटेट करती है, तो वो जो रोटेट करती है, उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, उससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में देखिए क्या होता है? जो आपके डैम्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? आपके डैम्स होते हैं, ये आपके डैम्स की बॉल है। इस पर आपका क्या होता है? काफी लार्ज अमाउंट में क्या होता है? वाटर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और यहाँ पर से आपके शटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर से आप वाटर को क्या करते हैं? से फ्लो करने को देते हैं। ठीक है, तो वाटर काफी प्रेशर से आता है, और यहाँ पर देखिए आपके इस तरीके से क्या होता है? रोटेटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये पानी इनसे क्या करेगा? पास करेगा, तो रोटेटर्स क्या करेंगे? रोटेट करेंगे, और इनके रोटेट करने के कारण से क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये तो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर इसमें लीकेज हो जाती है, एक्सीडेंटल लीकेज हो जाती है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से देखिए काफी हैजार्डियस है। ठीक है, इससे क्या जाती है? फ्लड हो जाती है। क्या जाती है? आपकी फ्लड हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला कॉस्ट तो इससे रहता ही है। ठीक है, सेकंड पे देखिए आपको क्या बोल रखा है? थर्मल। ठीक है, थर्मल। थर्मल में देखिए क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हीट टेम्परेचर देते हैं। क्या देते हैं? आपका हीट टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, थर्मल में क्या होता है? आपका हीट टेम्परेचर देते हैं। इसके कारण क्या होता है? आपका हीट, इसके हम यहाँ पर हीट टेम्परेचर देते हैं, और उसके कारण बच्चों क्या होता है? आपके यहाँ पर एनर्जी क्या होती है? आपकी प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, एनर्जी आपके यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, देखिए इसमें आपका देखिए क्या होता है? आपका कोयला होता है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स आपके इस तरीके से होते हैं कुछ, जैसे यहाँ पर आपके ये चिमनीज होती हैं, इस टाइप की क्या होती है? आपकी चिमनीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी चिमनीज होती है। ऑलराइट, इस तरीके से आपकी चिमनी होती है। इनको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? आपको हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या निकलते हैं? आपकी गैसेस निकलती हैं। क्या निकलता है? आपकी गैसेस निकलती हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पॉल्यूशन तो करते हैं। ठीक है, इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि ये क्या करती है? जब हम यहाँ पर देखिए बर्न करते हैं, किसको? फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो इससे देखिए कुछ हैजार्डियस गैसेस निकलते हैं, जैसे कि आपकी सल्फर डाइऑक्साइड होगी, या फिर होगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 होगी। ये सब गैसेस निकलते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? आपका बहुत ज्यादा एसिड भी आता है। क्या आता है आपका? जब इसको हम बर्न कर देते हैं, तो क्या होता है? आपका बहुत ज्यादा एसिड आता है। ठीक है, तो इससे देखिए अगर इसमें लीकेज होगी, तो देखिए इससे क्या होगा? इससे आपकी हम बता सकते हैं कि देखिए जो आपकी गैसेस होती है, जो आपकी हैजार्डियस गैसेस होती है, वो पूरी एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी? लीक हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी आपके लिए क्या? हैजार्डियस है। ठीक है, थर्ड है आपका देखिए न्यूक्लियर। सबसे क्वेश्चन ने पूछा कि मैक्सिमम लॉन्ग टर्म हैजार्डियस कौन सा होगा, तो बच्चों उसका आंसर आपका न्यूक्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर देखिए एक बहुत ही, जो न्यूक्लियर आपका पावर प्लांट होते हैं, जो आपके न्यूक्लियर एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, ये आपके बहुत जगह है, कलपक्कम में है आपका। ठीक है, कलपक्कम में है, और आपका ये यूपी में भी है, बुलंदशहर में। ठीक है, यूपी में भी है। तो देखिए बच्चों, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देखिए हम एक बहुत ही इसकी जो एनर्जी होती है, हम इसकी बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी का ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए कैसे होती है। आप देखिए जो अर्थ में आपके रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड अवर न्यूक्लियर फ्यूजन्स। हम क्या कराते हैं यहाँ पर? आपका न्यूक्लियर क्या कराते हैं? फ्यूजन्स कराते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है? जैसे आपका यूरेनियम है, जैसे आपका यूरेनियम है, यूरेनियम को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूरेनियम 92 to 236, और भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, प्लूटोनियम होता है, रदरफोर्डियम होता है। इस बार हम देखें क्या करते हैं? स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या कराते हैं? इसके न्यूक्लियस से क्या कराते हैं? स्ट्राइक कराते हैं। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस से स्ट्राइक करता है, तो देखिए उससे क्या होता है? आपके 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। ऐसे क्या निकलते हैं? आपके 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं, और एक प्रोडक्ट भी निकलता है, थोरियम निकलता है, आई थिंक। ऑलराइट, थोरियम आपका निकलता है। ठीक है, तो ये जो 3 मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये फिर आगे नेक्स्ट यूरेनियम के उससे टकराएंगे। ठीक है, फिर 3 से 9 होंगे, फिर 9 से 27, फिर 81 से 243, ऐसे इसकी क्या रहती है? आपकी ये चैन रिएक्शन जैसे होती रहती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में कराना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल्ड वे में कराने के लिए देखिए हम इसमें ग्रेफाइट या फिर अदर क्या करते हैं? उनका भी यूज करते हैं, रॉड्स का। ऑलराइट, तो अगर हम ये, अगर आपकी कंट्रोल से बाहर हो गई,
तो ये आपकी सबसे मैक्सिमम हैजार्डियस है, ठीक है। इस रिएक्शन का देखिए, इससे न्यूक्लियर बम भी बनता है। जो आपका देखिए जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, इट इज बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर। ये आपका क्या होता आपका, वहां पर ये आपके न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन हुई थी जब यूएस में, देखिए 19 आई थिंक 1945 की स्टोरी है, ठीक है। तो तब ये जो इंसिडेंट हुआ था, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो उसके इफेक्ट हमें अभी भी देखने को मिलते हैं, ऑलराइट। और डी पे देखिए क्या लिखा है, विंड। विंड एनर्जी का देखिए एज सच इट इज नॉट हैजार्डियस। विंड एनर्जी का ऐसा कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, ये नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब ये आपके लिए, ह्यूमन के लिए कोई हैजार्डियस नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। इसमें क्या होता है देखिए, जब आपकी विंड फ्लो करती है अराउंड 25 to 30 किलोमीटर पर आवर, मिनिमम इतनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान में इसका काफी यूज होता है, जैसे सीकर साइड में आपका विंड एनर्जी से हम क्या करते हैं, पावर जनरेट करते हैं, ऑलराइट। तो सबसे मैक्सिमम जो यहाँ पर हैजार्डियस है बच्चों, वो आपका न्यूक्लियर वाला ही होगा, ऑलराइट। सो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.